हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरोज कुमार सिंह, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस दिवाली मैंने सोचा आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ साथ दिवाली में यूज होने वाले वर्ड एंड सेंटेंस भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखा दूं। यहाँ पर दो के बीच हुए इंग्लिश कन्वर्सेशन, वो भी दिवाली से रिलेटेड वर्ड एंड सेंटेंस पिक्चर के साथ सीखेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे दिवाली विश करने के अलग अलग तरीके, क्योंकि हर साल हम हैप्पी दिवाली सुनते और बोलते हुए बोर हो गए हैं, लेकिन इस बार आपको मैं कुछ नया सिखाऊंगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे आस्क इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इस तरह के इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो के लिए। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है दिवाली। अक्सर हम दिवाली को इंग्लिश में दिवाली ही बोलते हैं, बट हम दिवाली को दियों का त्यौहार भी बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दियों का त्यौहार मीन्स द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली आने वाली है, दिवाली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इस सेंटेंस का यूज हम होली, दशहरा या नए साल के लिए भी कर सकते हैं, जैसे होली आने वाली है, होली इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, या फिर हैप्पी न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। दिवाली से पहले हम अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं कि दिवाली में क्या क्या करेंगे। इसे हम बोलेंगे इस दिवाली आपका क्या प्लान्स है। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस दिवाली? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस दिवाली? पटाखे जो हम फोड़ते हैं उन्हें हम इंग्लिश में फायर क्रैकर्स कहते हैं। फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे। भैया चलो ना पटाखे जलाते हैं। ब्रदर्स लेट्स गो लाइट द फायर क्रैकर्स। ब्रदर्स लेट्स गो लाइट द फायर क्रैकर्स। मैं भी पटाखे फोड़ूंगा। आई विल ऑल्सो बस्ट द फायर क्रैकर्स। आई विल ऑल्सो बस्ट द फायर क्रैकर्स। पटाखे फोड़ने को इंग्लिश में हम बोलेंगे बस्ट। बस्ट मीन्स पटाखे फोड़ना। यहाँ पर आर साइलेंट है, सो हम बोलेंगे बस्ट। क्या तुम पटाखों की आवाज़ सुन रहे हो? कैन यू हियर द नॉइज ऑफ फायरवर्क्स? कैन यू हियर द नॉइज ऑफ फायरवर्क्स? आसमान में जो हम आतिशबाजी देखते हैं उसे हम फायरवर्क्स कहते हैं। फायरवर्क्स मीन्स पटाखे, आतिशबाजी वाले। चलो छत पर चलकर पटाखों की आतिशबाजी देखते हैं। लेट्स गो ऑन द रूफ टॉप टू वॉच द फायरवर्क्स। लेट्स गो ऑन द रूफ टॉप टू वॉच द फायरवर्क्स। पटाखा जोर से बजा। द फायर क्रैकर्स बर्स्ट विद ए बैंग। द फायर क्रैकर्स बर्स्ट विद अ बैंग। मुझे तेज आवाज वाले पटाखों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ बैंगर्स। आई एम अफ्रेड ऑफ बैंगर्स। जब हम पटाखे जलाते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है, उसे हम बोलते हैं नॉइज ऑफ क्रैकर्स। नॉइज ऑफ क्रैकर मीन्स पटाखे की आवाज़। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे पटाखे फुस्सी हो जाते हैं, वो फटते ही नहीं है। ऐसे पटाखे को डड फायर क्रैकर्स कहते हैं। डड फायर क्रैकर्स मीन्स फुस्सी पटाखे। पटाखा बजा ही नहीं। द फायर क्रैकर्स डिडंट बर्स्ट। द फायर क्रैकर्स डिडंट बर्स्ट। ये फुस्सी था। इट वाज ए डड। इट वाज ए डड। ये पटाखे भी फुस्सी हैं। दिस firecracker is also a dud. This firecracker is also a dud. पास मत जाओ, पटाखा फटने वाला है। Don't go closer. The firecracker is about to burst. Don't go closer. The firecracker is about to burst. पटाखे फूट रहे हैं। The firecrackers are bursting. The firecrackers are bursting. पटाखा फट गया। The firecracker burst. द फायर क्रैकर बर्स्ट। यहाँ पर बर्स्ट एक वर्ब है और इसके तीनों फॉर्म V1, V2, V3 बर्स्ट 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 ही होता है, इसलिए हम बोलेंगे द फायर क्रैकर बर्स्ट। फुलझड़ी। फुलझड़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पार्कलर। स्पार्कलर मीन्स फुलझड़ी। मेरी फुलझड़ी कहाँ है? वेयर आर माई स्पार्कलर्स? वेयर आर माई स्पार्कलर्स? वो उस डब्बे में है। दोज आर इन दैट बॉक्स। Those are in that box. लेकिन उसे ध्यान से जलाना। But light them with great attention. But light them with great attention. मैंने फुलझड़ी जलाई। I lit a sparkler या
आई लाइटेड ए स्पार्कलर। जलाने की इंग्लिश होती है लाइट, जिसका V2 एंड V3 होगा लीट लीट। हम लाइटेड लाइटेड भी बोलते हैं। फुलझड़ी को अपने से दूर रखकर पकड़ना, होल्ड द स्पार्कलर अवे फ्रॉम यू, होल्ड द स्पार्कलर अवे फ्रॉम यू। कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील। ये बहुत मज़ेदार है। इट्स रियली फन, इट्स रियली फन। लेकिन ये जल्दी जलता ही नहीं। बट इट डजंट इग्नाइट ईजली, बट इट डजंट इग्नाइट ईजली। फुलझड़ियाँ जलाने के लिए पहले एक मोमबत्ती जला लो। फर्स्ट लाइट अप ए कैंडल टू इग्नाइट द स्पार्कलर्स, फर्स्ट लाइट अप ए कैंडल टू इग्नाइट द स्पार्कलर्स। जलती हुई फुलझड़ी घर के अंदर लेकर मत आना। डोंट टेक ए लाइटेड स्पार्कलर इन टू द हाउस, डोंट टेक ए लाइटेड स्पार्कलर इन टू द हाउस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चरखी, जिसे हम ग्राउंड स्पिनर कहते हैं। लेकिन ग्राउंड स्पिनर का यूज हम इंडिया में करते हैं, जिसे हिंदी में चरखी या चक्री बोलते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे कैथरीन व्हील बोलते हैं एंड अमेरिकन इंग्लिश में इसे पिन व्हील बोलते हैं। आओ इसे सेंटेंस से समझते हैं। चलो चक्री या चरखी जलाते हैं। लेट्स लाइट द ग्राउंड स्पिनर, या फिर लेट्स लाइट द कैथरीन व्हील, या फिर लेट्स लाइट द पिन व्हील। पास मत जाओ नहीं तो जल जाओगे। डोंट गो क्लोजर लेस्ट यू बी बर्न्ड। बहुत बार बच्चे चरखी जलाने के बाद कूदना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इस बात का आप सख्त ध्यान रखो कि बच्चों ने जूते पहने हों। इतना पक्का कर ले कि बच्चों ने जूते पहन रखे हैं। मेक श्योर योर किड्स आर वेयरिंग शूज, मेक श्योर योर किड्स आर वेयरिंग शूज। कितना गजब का पटाखा था ये। What an amazing cracker it was, what an amazing cracker it was। बहुत महंगा होगा। It must be expensive, it must be expensive। कपड़ों का ध्यान रखना। Take care of your clothes, take care of your clothes। बाँह को ऊपर मोड़ लेना। Roll up your sleeves, roll up your sleeves। जब हम फायर क्रैकर्स फोड़ते हैं तो उनमें से चिंगारी भी निकलती है, जो कि मज़ेदार होने के साथ साथ खतरनाक भी होती है। वैसे चिंगारी को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पार्क। स्पार्क मीन्स चिंगारी। पिछली दिवाली पटाखे की एक चिंगारी से पर्दे में आग पकड़ ली थी। लास्ट दिवाली ए स्पार्क फ्रॉम द फायरवर्क हैड सेट लाइट टू ए कर्टन। लास्ट दिवाली ए स्पार्क फ्रॉम द फायरवर्क हैड सेट लाइट टू ए कर्टन। लंबी आस्तीन के कपड़े मत पहनो क्योंकि उसमें आग पकड़ सकता है। Don't wear long sleeve clothes as they might catch fire. Don't wear long sleeve clothes as they might catch fire। अचानक से एक बॉम्ब पास में ही फट गया। Suddenly a firecracker burst nearby, suddenly a firecracker burst nearby। मैं बचपन में पटाखों से बहुत डरता था। I was really afraid of fireworks in my childhood, I was really afraid of fireworks in my childhood। अनार तो आपने बहुत फोड़े होंगे, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। जलने पर यह एक फव्वारे जैसा लगता है, मतलब फाउंटेन जैसा। इसीलिए इसे हम इंग्लिश में फाउंटेन क्रैकर बोलते हैं। फाउंटेन क्रैकर मीन्स अनार। अनार को जलाना बहुत खतरनाक है। फाउंटेन क्रैकर इज रियली रिस्की टू लाइट। अनार छुड़ाना खतरनाक है लेकिन मज़ेदार भी। सेटिंग ऑफ फाउंटेन क्रैकर इज डेंजरस बट फन टू। बहुत ध्यान से पटाखे जलाना। बी वेरी केयरफुल व्हेन लाइटिंग फायरवर्क्स, बी वेरी केयरफुल व्हेन लाइटिंग फायरवर्क्स। आपने बड़े बड़े पटाखे तो देखे ही होंगे और फोड़े भी होंगे। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है आपको? आलू बम। आलू बम को इंग्लिश में बोलते हैं बेस बम। बेस बम मीन्स आलू बम। और सुतली बम को इंग्लिश में बोलते हैं जूट ट्वाइन बम। जूट ट्वाइन बम मीन्स सुतली बम। हर जगह पटाखे ही पटाखे बज रहे हैं। दे आर फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग एवरीवेयर, दे आर फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग एवरीवेयर। ये पटाखे तो कान झन्ना देते हैं। दीज फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस ईयर सैटरिंग नॉइज, दीज फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस ईयर सैटरिंग नॉइज। ये जो सुतली बम या आलू बम होते हैं उनकी बाती भी होती है।
इन पटाखों की बाती को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज मीन्स पटाखे की बाती। पटाखों को अगरबत्ती से जलाओ। लाइट द फायर क्रैकर्स विद अ बर्निंग जॉस स्टिक। लाइट द फायर क्रैकर्स विद अ बर्निंग जॉस स्टिक। अगरबत्ती की इंग्लिश होती है जॉस स्टिक या इंसेंस स्टिक। जॉस स्टिक या इंसेंस स्टिक मीन्स अगरबत्ती। अरे ये तो जला ही नहीं। ओह आई डिडंट कैच फायर। ओह आई डिडंट कैच फायर। ये फटा ही नहीं। इट डिडंट बर्स्ट। इट डिडंट बर्स्ट। मैं उसे फिर से जलाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रीलाइट द फ्यूज। आई एम गोइंग टू रीलाइट द फ्यूज। पास मत जाओ, ये किसी भी समय फट सकता है। डोंट गो क्लोजर, इट मे बर्स्ट एनी मिनट नाउ। डोंट गो क्लोजर, इट मे बर्स्ट एनी मिनट नाउ। अरे देखो थोड़ी सी चिंगारी है। ओ लुक इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क इन इट। ओ लुक इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क इन इट। पटाखों से दूर रहो। स्टैंड क्लियर ऑफ द फायरवर्क्स। स्टैंड क्लियर ऑफ द फायरवर्क्स। छोटे वाले पटाखे भी बच्चे फोड़ते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वीब्स। स्क्वीब मीन्स छोटे वाले पटाखे। गलियों में बच्चे छोटे वाले पटाखे जला रहे हैं। किड्स आर लाइटिंग स्क्वीब्स इन द स्ट्रीट। किड्स आर लाइटिंग स्क्वीब इन द स्ट्रीट। भैया ने एक एक करके सारी जला डाली। ब्रदर इग्निटेड द इंटायर बॉक्स वन आफ्टर अनदर। ब्रदर इग्निटेड द इंटायर बॉक्स वन आफ्टर अनदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चिटपटी। चिटपटी को इंग्लिश में रोल कैप या पॉपिंग स्ट्रिप बोलते हैं। पॉपिंग स्ट्रिप या रोल कैप मीन्स चिटपटी। चिटपटी वो पटाखे होते हैं जो हम बंदूक में डालकर बजाते हैं। ये लो बंदूक, इससे बजाओ। टेक दिस गन एंड पॉप देम विद दिस। टेक दिस गन एंड पॉप देम विद दिस। चिटपुटिया को बंदूक से लगाओ। चिटपुटिया को बंदूक से लगाओ। लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इन द गन। लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इन द गन। अब ट्रिगर दबाओ। नाउ पुश द ट्रिगर। नाउ पुश द ट्रिगर। रॉकेट तो आपने छोड़े ही होंगे, जिन्हें इंग्लिश में रॉकेट कहते हैं, बट हिंदी में अग्निबाण। अग्निबाण बोलते हैं इन्हें। अग्निबाण मीन्स रॉकेट। आओ इसे सेंटेंस से समझते हैं। चलो रॉकेट जलाते हैं। लेट्स लाइट द रॉकेट्स। लेट्स लाइट द रॉकेट्स। एक खाली कांच की बोतल ले आओ रॉकेट जलाने के लिए। गेट एन एम्पटी ग्लास बोतल टू लाइट द रॉकेट। गेट एन एम्पटी ग्लास बोतल टू लाइट द रॉकेट्स। पूरी रात आसमान में पटाखे उड़ते रहे। पूरी रात आसमान में पटाखे उड़ते रहे। द फायरवर्क्स soared into the sky all night long. The fireworks soared into the sky all night long. रात पटाखों से रोशन हो गई। The night sky lit up with fireworks. The night sky lit up with fireworks. हमारा नेक्स्ट वर्ड है चटाई या पटाखों की लड़ी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स या चैन ऑफ फायर क्रैकर्स। ये पटाखों की एक लंबी सी लड़ी होती है जिसमें बहुत सारे पटाखे होते हैं। क्या तुमने कभी चटाई या पटाखों की लड़ी जलाई है? हैव यू एवर सेट ऑफ ए चैन ऑफ फायर क्रैकर्स? हैव यू एवर सेट ऑफ ए चैन ऑफ फायर क्रैकर्स? मुझे पटाखों की आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आई कांट अवॉइड द नॉइज ऑफ क्रैकर्स। आई कांट अवॉइड द नॉइज ऑफ क्रैकर्स। हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न भगवान राम के 14 साल के वनवास से आने का था। वनवास को इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइल। एक्साइल मीन्स वनवास। भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटा। द लॉर्ड राम पास द एक्साइल फॉर 14 ईयर्स। ये थे हमारे दिवाली से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस, जिसमें हमने बहुत तरह के पटाखों की इंग्लिश सीखी। अब आ जाओ लास्ट में दिवाली विश करने के अलग अलग तरीके सीखते हैं, क्योंकि जिसे देखो वो हैप्पी दिवाली ही बोलता है। लेकिन आज हम सीखेंगे कुछ नया। आपकी दिवाली खुशियों से भरी हो। हैव ए दिवाली फिल्ड विथ हैप्पीनेस। हैव ए दिवाली फिल्ड विथ हैप्पीनेस। आपकी दिवाली सुरक्षित हो। हैव अ सेफ दिवाली। हैव अ सेफ दिवाली। आपकी दिवाली मंगलमय हो। हैव अ ब्लेस्ड दिवाली। हैव अ ब्लेस्ड दिवाली। आपकी दिवाली शांतिपूर्ण और समृद्ध हो। मे योर दिवाली बी पीसफुल एंड प्रोस्पेरस।
मे योर दिवाली बी पीसफुल एंड प्रोस्पेरस। इस दिवाली आपके सभी सपने सच हों। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस दिवाली। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू दिस दिवाली। आशा है कि आपकी दिवाली जगमगाएगी। होप योर दिवाली इज लेट। होप योर दिवाली इज लेट। ये थे हमारे दिवाली विश करने के नए नए तरीके। अब हैप्पी दिवाली ना कहकर इनका यूज करो और अपनी इंग्लिश दूसरों से अच्छी करो। इसी के साथ मैं यह वीडियो यहाँ फिनिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।